गढ़वा में क्या तैयारियां दिख रही है मतगणना कार्य को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और वहां पर क्या तैयारी नजर आ रही है? जी, गढ़वा विधान समिति में मौजूद है। सुरक्षा के लिए पूरा सुरक्षा के लिए तैयारी किया गया है। आप देख पा रहे हैं सुरक्षा के लिए पूरा चेकिंग किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए अब यहाँ पे जिसका पास से उसी का एंट्री है। यहाँ पे किसी जनप्रतिनिधि किसी के लिए मोबाइल के अलाउ नहीं है। सिर्फ मीडिया के लिए आगे लगा हुआ है और सुबह ही से पूरा सुरक्षा पर जांच पड़ताल पर बहुत अच्छा जांच किया जा रहा है। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था की खासतौर पर हम बात करेंगे आकाशदीप, क्योंकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में जो है चुनाव आयोग मतगणना कार्य संपन्न करवाती है। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? पुलिस बलों की तैनाती कैसी है वहां पर, और पोलिंग पार्टीज के लोग हैं उनको वहां पर किस तरीके से एंट्री दी जा रही है? देखिए, सुरक्षा के लिए कहा जाता था, सुरक्षा के लिए पुलिस के काफी संख्या पुलिस के सुरक्षा के लिए तैनाती किया गया है। और पार्टी पूर्ण के लिए जो आने जाने के पास जो कैडेटर पीछे है, आने जाने के पास बिना मोबाइल के अलाउ नहीं है। और सुरक्षा के लिए आप देख पा रहे काफी सुबह से यहाँ फोर्स की तैयारी कर दिया गया। सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। जिला प्रशासन में कोई कमी सुरक्षा के लिए। चलिए, तो जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है, शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव है वो संपन्न करवाया जा सके। आकाशदीप, ये बताइए कि गढ़वा विधानसभा सीट जो है वो इस बार हॉट सीट है, यहाँ से मंत्री की किस्मत दांव पर है और उनकी किस्मत का फैसला भी आज हो जाएगा। आप गढ़वा के कई क्षेत्रों में घूमे हैं, कई इलाकों में गए हैं, गढ़वा की स्थिति को आपने आखिर तक क्या समझा है? आज खैर नतीजे सामने आ जाएंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त तक वहां की स्थिति क्या समझ आई आपको? जी, यहाँ पर गढ़वा विधानसभा में यहाँ जो मंत्री जी के हैं, मंत्री काफी विकास के लेकर के मंत्री बोल रहे हैं हम विकास काफी किए हैं। हमको जनता आशीर्वाद देगी, विकास इतना विकास किए हैं, हमें कोई जनता आशीर्वाद देगी। बहुत ज्यादा रुझान रहा है, विकास किए हैं मंत्री जी को आती असर पड़ा है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। गढ़वा की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां बाजार समिति में स्ट्रांग रूम बनाया गया है और स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वो मतगणना की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। मतों की गिनती शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट के जो मत हैं वो गिने जा रहे हैं। थोड़ी देर में ईवीएम के मतों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी। थोड़ी देर में ईवीएम से जो वोट डाले गए हैं, ईवीएम के मतों की जो गिनती है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। और सबसे पहले लगातार हम आपको अपने दर्शकों को बताते रहे कि सबसे पहले जब मतगणना की शुरुआत होती है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती की जाती है। जो अधिकारी होते हैं, जो अपने कार्य से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो बाहर अपने कार्य अवधि के दौरान मतदान करते हैं, ऐसे मतों की गिनती जो है वो पहले की जाती है। उसके बाद जो ईवीएम के मत हैं वो गिने जाते हैं। ईवीएम से मतों की जो गिनती है वो शुरू की जाती है। तो जो पोस्टल बैलेट के मत हैं वो गिने जा रहे हैं, उसकी गिनती की शुरुआत हो गई है और 9:30 बजे तक हम आपको पहला रुझान भी बताएंगे। पहला रुझान 9:30 के करीब सामने आएगा, जैसा कि चुनाव आयोग की ओर से भी ये कहा गया था कि 9:30 तक कुछ सीटों के रुझान जो हैं वो सामने आते हुए नजर आएंगे। और जिन सीटों पर लंबे राउंड की गिनती होगी, जिन सीटों पर ज़्यादा राउंड में गिनती होनी है, जिन विधानसभा क्षेत्रों पर वोटर्स की संख्या ज़्यादा है, उस सीट के परिणाम के लिए और रुझान के लिए आपको और हमें थोड़ा इंतज़ार जरूर करना होगा। लेकिन हाँ, जिन सीटों पर वोटर्स कम हैं, जिन सीटों की काउंटिंग जो है वो कम राउंड में पूरी की जाएगी, उन सीटों पर स्थिति जल्द ही स्पष्ट होती नजर आएगी। चलिए, तो हमारे दो और संवाददाता 2 जिलों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बोकारो से चुमन जुड़ गए हैं और हजारीबाग से शशांक जुड़ गए हैं। सबसे पहले चुमन का रुख कर लेंगे। चुमन, आज जनादेश का दिन है। चुमन, आज झारखंड की सत्ता का जो ताज है वो किसके सिर सजेगा? जनता इसका फैसला करेगी। बोकारो में मतगणना को लेकर कैसी तैयारी?
जी नवीन, मैं आपको बता दूं कि बोकारो में आज मतगणना की तैयारी पूरी तरह हो चुकी है और जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। अभी बेचास के कृषि बाजार में मतगणना सुबह 8 बजे से होना है। कुछ विलंब है, कुछ तकनीकी के कारण ये विलंब है, लेकिन अभी सभी जो भी P1 P2 के अधिकारी है वो अपने अपने हॉल में चले गए हैं। जितने भी हॉल बनाए गए हैं उसमें चले गए हैं। और रही प्रत्याशियों की बात, तो प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें अब धड़कना तेज हो गई है। नवीन, मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रत्याशी हैं, बीजेपी ये दावा कर रही थी हमारी जीत होगी और कांग्रेस ये दावा कर रही थी हमारी जीत होगी, लेकिन बीच में अगर बोकारो, बेरमो, गोमिया और चंदन कियारी की बात करूं तो इसमें एक तीसरे रूप में कैसी भी जबरदस्त चली है, जो कि जयराम महतो JLKL की पार्टी है। तो प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन अभी मतगणना चालू करने ही वाली है। जी नवीन। चलिए, तो अच्छा चुमन, ये बताइए कि आपने वहां की परिस्थितियां बताई कि वहां किस तरीके का माहौल दिखा है, जेएलके भी प्रभाव छोड़ता नजर आ रहा है, वो हम बाद में समझेंगे। चुमन, पहले ये समझते हैं कि देखिए, मतगणना जब शुरू होती है तो सुरक्षा को लेकर काफी चर्चा होती है, एक संवेदनशील प्रक्रिया होती है। सुरक्षा के क्या इंतजाम दिख रहे हैं, कितनी व्यापक है सुरक्षा व्यवस्था? मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे NH-23 को, जहां से ITI मोड़ कहा जाता है, वहां से बैरिकेटेड कर दिया गया है, जो कि 4-5 खेमे में बांटा गया है। और वहां से बड़ी वाहनों का रूट चेंज कर दिया गया है। अंदर में जो भी आ रहे हैं करीब 1 किलोमीटर पैदल चल के आना होगा, तब कृषि बाजार वज्रगृह तक प्रवेश करेंगे। और सुरक्षा की बात करूं तो यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हर एक आदमी का पॉकेट जांच किया जा रहा है, जिसमें पत्रकार के अलावा किसी को मोबाइल ले जाना वर्जित है और भी किसी तरह का नशीला पदार्थ यहाँ नहीं लाना है। और पुलिस ये CRPF के अंडर में ये वज्रगृह सुरक्षा रखा गया है और उन्हीं की निगरानी में और जिला बल की निगरानी में यहाँ पर चुनाव मतगणना होना है। जी नवीन। चलिए, तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होना है। चुमन, और कुछ जानेंगे आपसे, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शशांक भी जुड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं हमारा। शशांक, झारखंड की जनता जो है वो आज अपना जनादेश देने वाली है, मतों की गिनती शुरू हो गई है। हजारीबाग में कैसी तैयारी और कैसी सुरक्षा व्यवस्था? नवीन, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हजारीबाग में जो मतगणना केंद्र है, इसके अंदर 3 लेयर की सुरक्षा है। पहले लेयर में CHPF के जवान तैनात है, दूसरे लेयर में जैप के जवान तैनात है और तीसरे लेयर में जिला बल के जवान तैनात किए गए हैं। अगर इस रूट की बात करें, जिस रोड में यह बाजार समिति प्रांगण स्थित है, तो आज इस रोड को पूरी किया गया है और इधर बढ़ने के लिए बढ़ी जाती थी, उन्हें सीधे बाईपास में डाइवर्ट कर बढ़ी भेजा जा रहा है। इस रोड में वैसे किसी भी गाड़ियों को आने की अनुमति नहीं है, जिसके पास अनुमति नहीं है। जिसके पास अनुमति है वही गाड़ियां अंदर आएंगी। सभी गाड़ियों की गहन जांच की जा रही है। अगर अंदर जाने की बात करें तो अंदर जाने से पहले गहन जांच किया जा रहा है, लोगों के सामान की जांच की जा रही है। अगर मोबाइल फोन की बात करें तो मीडिया के अलावा किसी भी पर्सन को अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। सभी का मोबाइल यहाँ पर रोका जा रहा है। नशीले पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं है। और जो भी लोग एक बार अंदर जाएंगे, जो मतगणना कर्मी है वो एक बार अंदर जाएंगे तो पूरी मतगणना के पश्चात उन्हें बाहर आने की अनुमति मिलेगी। और वैसे ही जितने भी कार्यकर्ता, जो पार्टी कार्यकर्ता अंदर जाते हैं, उनके लिए भी दिशा निर्देश है। उन्हें एक पेन तक अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जो भी जरूरी दिशा निर्देश थे उन्हें जारी कर दिए गए हैं। और अब से थोड़ी देर बाद, हालांकि टेक्निकल समस्या के कारण अभी मतगणना शुरू नहीं हुई, बैलेट पेपर की मतगणना 8 बजे शुरू होनी थी, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर में बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो जाएगी। और 9, सवा 9 बजे समय है जब पहला रुझान आएगा बैलेट पेपर गिनती के बाद कि कौन सा प्रत्याशी की किस्मत कितना साथ दे रही है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये रुझान आने लगेंगे। अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो इस रोड में हम आपको दिखाना चाहेंगे, कार्यकर्ताओं की भीड़ है। आप दूर तक देख रहे होंगे, इधर कुछ दूर तक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इधर नहीं, लेकिन पीछे कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने लगा है। कयासों का दौर लगाया जा रहा है। हालांकि
लगभग 2 से 3 बजे तक यह क्लियर हो जाएगा। ठीक है शशांक, आप बने यहाँ की रहिए हमारे जनता ने साथ। जिसे आशीर्वाद दिया है। शशांक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से चुमन के पास चलते हैं। चुमन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चुमन, आपने तमाम जानकारियां दी अब तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और वहां पर किस तरीके से तैयारी की गई है इसको लेकर, लेकिन अब थोड़ा हम वहां की परिस्थिति पर बात कर लेते हैं। चुमन, देखिए, आपने आखिर तक अपने विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया है, वहां मूड समझने की कोशिश की है। आखिरी वक्त तक क्या माहौल वहां पर दिखा है चुमन? क्योंकि अब देखिए, नतीजे तो कुछ घंटों में स्पष्ट हो ही जाएंगे, लेकिन आखिर तक माहौल क्या वहां पे नजर आया है? नवीन, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के माहौल तो असमंजस बने हुए हैं। हालांकि बीजेपी पार्टी बोल रही है कि हमारी जीत हो रही है, कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि हमारी जीत हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि चंदन क्यारी, बेरमो और गोमिया में कैची जिस तरह से चली है, तो कहीं हो ये ना हो सके कि तिलकोरिया मामला हो जाए। बोकारो की बात करी तो कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है और भाजपा अपनी दावेदारी कर रही है, जिसे असमंजस बना हुआ है। जी नवीन। चलिए, तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अच्छा चुमन, एक और चीज बोकारो के बारे में चर्चा हो रही थी। देखिए, बोकारो के शहरी क्षेत्र में मतदान काफी कम हुआ है चुमन, क्या उसका कोई इंपैक्ट आप पड़ता हुआ देख रहे हैं चुनाव परिणामों पर? शहरी क्षेत्र में मतदान कम होने पर बहुत कम प्रतिशत होने का मुख्य कारण है यहाँ से लोगों को बाहर करने वाला पलायन होना। शहरी क्षेत्र के बच्चे पढ़ने जाते हैं, इस कारण वहां पर वोट देने नहीं आ पाते हैं। तो ये दो मुद्दाएं हैं जो कि वोट के दिन नहीं रहने के कारण वोट प्रतिशत में कमी आई है। जी चलिए, ठीक है चुमन, बहुत बहुत आपका फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला रुझान जो है वो सामने आ गया है। बरहेट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। झारखंड के सीएम की सीट बरहेट से सीएम हेमंत आगे चल रहे हैं। जामताड़ा से सीता सोरेन बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जामताड़ा से सीता सोरेन आगे चल रही हैं, बीजेपी की कैंडिडेट हैं। यहां से इरफान अंसारी पीछे चल रहे हैं और सीता सोरेन आगे हैं। बरहेट से जो हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री की सीट है वो वहां से आगे चल रहे हैं। 2 सीटों का फिलहाल हमारे पास अपडेट आ गया है। जामताड़ा से सीता सोरेन आगे हैं, तो वहीं बरहेट से हेमंत सोरेन जो हैं वो आगे चल रहे हैं, जेएमएम के कैंडिडेट हैं। वहीं सीता सोरेन बीजेपी की कैंडिडेट हैं, जामताड़ा से आगे चल रही हैं। शशांक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शशांक के पास फिर से रुक कर लेते हैं। शशांक, देखिए, हजारीबाग भी एक इस बार हॉट सीट बनता हुआ नजर आया शशांक, और देखिए अब से कुछ देर में वहां की भी तस्वीर साफ होती नजर आएगी। लेकिन आप अंत तक आप एक्टिव रहे शशांक पूरे क्षेत्र में, क्या अंत तक आपको माहौल नजर आया वहां का? जी, हजारीबाग सदर और मांडू, इन 4 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो चारों पर ही काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से इस बार जेल केम यानी कि जयराम की कैची ने लोगों का दिल धड़काया है, बड़े बड़े पार्टियों का दिल धड़काया है, निश्चित तौर पर सभी जगहों पर मुकाबला काफी रोमांचक हो गया है। अगर हजारीबाग सदर की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला जरूर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन जिस प्रकार से जयराम और एक निर्दलीय प्रत्याशी जयराम की पार्टी के उदय मेहता और एक निर्दलीय प्रत्याशी हर्षद मेहरा ने लोगों के बीच अपनी झमक छोड़ी थी, इससे यह मुकाबला काफी कड़ा हो गया है। और एक टफ सीट जहाँ पर काफी कम अंतर से जीत हार तय होगी वो होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मांडू की बात करें तो वहां से जेपी पटेल बीजेपी से पिछली बार विधायक बने थे, इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने तिवारी महतो है जो पिछली बार की अगर बात की जाए तो 2000 मतों से ही हारे थे। इस बार बीजेपी का उन्हें साथ मिला है, तो इससे यह सीट भी काफी कड़े मुकाबले में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बरही की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने काटा और अरुण साह को भरोसा किया। इसके बाद उमाशंकर अकेला समाजवादी पार्टी से मैदान में उतर गए। इसके बाद मनोज यादव बीजेपी से थे, तो वहां पर बीजेपी की स्थिति थोड़ी दिखी है। लेकिन अगर उमाशंकर अकेला की स्थिति अच्छी होगी जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि यादव वोटर अकेला यादव के साथ जाएंगे, तो वहां पर भी मुकाबला अच्छा देखने को मिलेगा। निर्दलीय प्रत्याशी अमित यादव को भरोसा जताते हुए बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल किया, उसके बाद उन्हें टिकट दिया और उसके बाद कट्टा के सबसे अच्छी
रोमांचक स्थिति है वहां पर निर्दलीय बीजेपी कुमकुम देवी की बात की जाए तो कुमकुम देवी मैदान में आ गई, बटेश्वर मेहता मैदान में आ गए और इचाक से बटेश्वर मीटिंग करके मैदान में उतारा और पूरा इचाक उनके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं न कहीं प्रकट्या जो है निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में जाता हुआ हमेशा तरह। पिछली बार अमित यादव भी निर्दलीय जीते थे, इस बार वहां से बटेश्वर मेहता काफी टफ फाइट देते हुए अमित यादव को दिख रहे हैं। अब देखना यह होगा, थोड़ी देर में यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है और कौन यहाँ से जीत कर रांची विधानसभा अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जाता है। चलिए, तो मैंडेट किसके पास जाता है, जनता ने किससे आशीर्वाद दिया है, ये कुछ घंटों में स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। शशांक, एक और चीज आपसे समझते हैं। देखिए, आपने भी जेएलकेएम का जिक्र किया, तमाम विधानसभा क्षेत्रों से जेएलकेएम की चर्चा हो रही है। शशांक, जेएलकेएम की अगर हम बात करें तो हजारीबाग की तमाम सीटों का आपने जिक्र किया, वहां की स्थिति बताई। हजारीबाग से इतर अगर हम बात करें शशांक, तो जेएलकेएम, देखिए जो चुनावी परिणाम सामने आएंगे, जेएलकेएम का आप उसमें कितना प्रभाव देखते हैं और जो प्रभाव पड़ेगा, क्या उससे कोई सियासी परिस्थितियां आगे आने वाले दिनों में बनते आप देखते हैं? लेकिन अभी अगर जेएलकेएम की बात की जाए तो हमने हजारीबाग में जिले में पड़ने वाले तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जब रिपोर्टिंग किया, उस समय जब ग्राउंड रिपोर्ट देखा, अगर हम लोकसभा से भी देखें तो लोकसभा में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से जेएलकेएम के संजय मेहता को लगभग 1.5 लाख से ज्यादा का वोट मिला था, जिसमें मांडू से लगभग 50,000, रामगढ़ से लगभग 50,000, अगर बात की जाए हजारीबाग के बड़का गांव से 30-35 हजार के लगभग उन्हें मत मिला था। तो इसका असर विधानसभा में भी देखने को मिला है और विधानसभा में भी जेएलकेएम के जितने भी उम्मीदवार हैं वो युवाओं पर एक अच्छा पकड़ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और युवाओं की एक फौज उनके साथ चलती हुई दिखाई दे रही थी। अगर सदर से बात की जाए उदय मेहता की, उदय मेहता के साथ भी एक युवाओं की फौज थी और वो युवा इनके लिए खड़े थे। अगर बात की जाए मांडू से तो बिहारी महतो वहां से उम्मीदवार थे और उनके साथ भी जो उनका नामांकन जो हजारीबाग होने पहुंचा था, तो एक काफी लंबी भीड़ यहाँ पहुंची थी युवाओं की। तो कहीं ना कहीं जेएलकेएम ने अच्छा छाप छोड़ा है और आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में जेएलकेएम एक अहम योगदान देता हुआ भी दिखाई देगा। ये इस बार के विधानसभा में उसे मिले मत ये सिद्ध करेंगे नवीन। चलिए, तो जेएलकेएम एक मजबूत मोर्चा बनकर उभर रही है और देखना है कि इस चुनाव के परिणामों में जेएलकेएम का कितना प्रभाव पड़ता हुआ दिखता है। शशांक, एक और चीज समझते हैं आपसे आखिर में, आप मतगणना स्थल पर मौजूद हैं, पोलिंग पार्टियों की एंट्री के लिए वहां पर क्या कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, किस तरीके की तैयारी है? देखिए, अगर यहाँ से अंदर जाने की बात की जाए तो अंदर जाने से पहले सभी लोगों की जांच की जा रही है। जिन्हें जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स ले जाने की, जैसे मीडिया को मोबाइल ले जाने की अनुमति है तो उन्हें मोबाइल ले जाने की छूट दी जा रही है। किसी भी अन्य व्यक्ति को अंदर जाने से पहले जांच से गुजरना पड़ रहा है। 3 लेयर के अंदर सुरक्षा है और सभी जगहों पे जांच की जा रही है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, नशीले पदार्थ, गुटखा, खैनी, ये सब चलाओ नहीं, उन्हें रोका जा रहा है और जितने भी मतगणना कर्मी है उन्हें एक केंद्र तक अंदर लेके नहीं जाना है, जो उन्हें अंदर फिलहाल धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो झारखंड में मतों की गिनती जारी है और झारखंड की सत्ता किसे जीत का सेहरा पहनाएगी, आने वाले कुछ घंटे ये तय कर देंगे। अलग अलग जिलों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां से मतगणना केंद्र पर क्या कुछ हलचल है और किस तरीके से मतगणना हो रही है, तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसी कड़ी में। अब हम आपको गिरिडीह की तस्वीरें दिखाएंगे। गिरिडीह से भी हमारे संवाददाता नमन जुड़ गए हैं। नमन, गिरिडीह में आपकी मौजूदगी है, मतगणना स्थल पर आप हैं, कैसी तैयारी दिख रही है और किस तरीके से मतगणना हो रही है?
चलिए, तो हमारा कुछ तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क टूट गया है नमन के साथ। गिरिडीह की तस्वीरें वो दिखा रहे थे। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम जिलों की। इससे पहले हमने आपको हजारीबाग की तस्वीरें दिखाई, बोकारो की तस्वीरें दिखाई। हमारे साथ नमन फिर से जुड़ गए हैं। नमन जी हाँ, आप तस्वीरें दिखा रहे थे मतगणना केंद्र की, जारी रखिए आप। नमन, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी सर। जी, जारी रखिए, आप जारी रखिए। किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां हैं मतगणना केंद्र पर? जी देखिए बता दूं मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिरिडीह बाजार समिति में, जहाँ पे मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई। यहाँ पे सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीसी एसपी खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि इस वक्त पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है। पोस्टल बैलेट के समाप्ति के बाद टेबल की गिनती की जाएगी। चलिए, तो एक और चीज बताइए नमन, वहां पर पोलिंग पार्टीज के लिए क्या कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए हैं? किस तरीके की वहां पर किस तरीके से उनको एंट्री दी जा रही है और क्या पूरी प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है वहां पर? मैं बता दूं कि जितने भी पोलिंग पार्टी है सबको सुरक्षा घेरा से होकर निकलना पड़ रहा है। और जितने जांच किए जा रहे हैं, जाने के पहले, एंट्री के पहले, तो उनके हर एक सामग्री की जांच की जा रही है। और तस्वीर में यही नजर आ रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और हर बैलेट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चलिए, बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ रांची के पंडरा स्थित बाजार समिति मतगणना केंद्र से हमारे सहयोगी नीरज भी जुड़ गए हैं। नीरज का सीधा रुख करेंगे, तमाम जानकारियां लेंगे। नीरज, आपकी मौजूदगी है इस वक्त मतगणना केंद्र पर, कैसी तैयारियां हैं और किस वातावरण में नीरज मतगणना हो रही है? देखिए, अगर हम बात करें पंडरा बाजार समिति की स्ट्रांग रूम की, जहां पर रांची जिला के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम और पोस्टल बैलेट जो है वो रखे गए हैं। और अभी की अगर हम बात करूं तो पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। और ईवीएम में जो मतों की गणना है वो शुरू हो गई है। कुछ देर पहले जो है, मैं कह सकता हूँ 2 से 4 मिनट पहले यहाँ से घोषणा भी की गई है कि 8:30 बज चुका है। अब जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम खोले जाएं और उसकी काउंटिंग शुरू हो। तो देखिए, मेरे पीछे की तस्वीर एक बार हम कोशिश करेंगे दिखाने की। ये सेकेंड लेयर है। अगर एंट्री गेट की बात करूं तो उसके बाद अंदर 2 लेयर और है, जिसके बाद जो है जितने भी लोग हैं वो अंदर आपको दिखाई देंगे, चाहे वो कैंडिडेट्स हो या फिर कोई और जो व्यक्ति है। और पॉलिटिकल पार्टीज के भी जितने लोग हैं उनके लिए ये जगह जो है वो अलग से डिसाइड किया हुआ है, अलग से दिया गया है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। तमाम विधानसभा क्षेत्र के जो ऑब्जर्वर हैं वो अंदर मौजूद हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। और काउंटिंग जो है 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई है और अब से कुछ देर में हो सकता है कि रुझान भी सामने आ जाए। और अगर बात करूं ईवीएम्स की, तो ईवीएम खुल चुके हैं और ईवीएम से अब मतों की गणना जो है वो हो रही है। और तस्वीरें हम जो है दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं जो एक्टिविटीज आपको लगातार यहाँ पे नजर आएगी। और देखिए, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीर जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। और देखिए, अंदर की तस्वीर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंदर क्या कुछ है। कुछ देर में आपको तस्वीर जो है अंदर दिखाई देगी। नवीन, अंदर जो मतों की गणना होनी है उसकी भी तस्वीर हम दिखाएंगे कि किस तरह से मतों की गणना होनी है, क्योंकि एक बार हमें जो है अंदर बाकायदा कैमरा लेकर अंदर जाने दिया जाता है और मतों की गणना कैसे चल रही है उसकी भी तस्वीर आप देखेंगे। अंदर जितने भी आरओ हैं या फिर जो भी ऑफिसर्स ईवीएम की जो मतों की गणना के लिए लगाए गए हैं, वहाँ की भी तस्वीर जो है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, आप लगातार अनाउंसमेंट भी सुन रहे होंगे कि किस तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। देखिए, अच्छा नीरज, ये बताइए कि वहां पर देखिए आपने तमाम तैयारियां दिखाई हैं, पोलिंग पार्टीज के लिए क्या प्रोटोकॉल बनाए गए हैं?
और देखिए ये कल ही डिसाइड हो गया था कि वो अपने साथ कोई भी सामग्री लेकर नहीं जा पाएंगे, कोई भी डिजिटल डिवाइस लेकर नहीं जा पाएंगे, इवन पेन भी अपने साथ लेकर नहीं ले जा पाएंगे। ये प्रोटोकॉल पहले से बनाया हुआ है, जो भी चीजें होंगी वो अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, इवन खाना भी जो है उन्हें अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा। और किसी भी परिस्थिति में अगर वो ऑफिसर उस रूम से बाहर निकलते हैं तो उन्हें दोबारा उस रूम में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये प्रोटोकॉल पहले से डिसाइडेड रहता है और इस बार भी इसी तरह का प्रोटोकॉल जो है वो बनाया गया है ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, किसी तरह की गड़बड़ी का आरोप ना लगे। तो आप देखिए फिलहाल तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो तस्वीर है वो, और लगातार अनाउंसमेंट जो है आप सुन सकते हैं किस तरह से अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है। लगातार यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है कि किस तरह से जो इवेंट्स काउंटिंग है और किस तरह से तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पे बनाए रखना है। तो लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि, और एक तरह से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि किस तरह से तमाम जो प्रक्रिया है उसको अपनानी है, कैसे काउंटिंग होनी है, क्योंकि सबको यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन दिया रहा और सभी जगह पे जो है इस तरह के अगर कहा जाए तो साउंड से प्रूफ जो है जहाँ पे साउंड जा सके वो कह सकते हैं उस तरह की चीजों को लगाया गया है ताकि सब तक एक समय में आवाज पहुंचे और एक साथ काउंटिंग शुरू हो। तो ये प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही है। अभी की बात करूं तो नवीन काउंटिंग शुरू हो चुकी है ईवीएम की। और अगर देखिए रांची जिला की बात करें, क्योंकि 7 विधानसभा क्षेत्र है और इन 7 विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर बात करें सबसे पहले राजधानी रांची की ही बात कर लेते हैं कि रांची में क्या व्यवस्था है, रांची किस तरह का टक्कर रहा है। तो रांची की अगर हम बात कर ले तो रांची में देखिए मुख्यतः 2 पार्टियों का जो है दबदबा देखने को मिल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी झारखंड मोर्चा है जो कि 6 बार के विधायक हैं जी, टक्कर दे चुकी हैं, वो इस वक्त मैदान में हैं। दोनों अपने किस्मत के फैसले का जो है इंतजार जिला के अंतर्गत दूसरे हुआ था, उसमें नवीन जायसवाल मौजूदा विधायक है, 3 बार के विधायक कह सकते हैं किस्मत का फैसला आना है उनके अगेंस्ट। लोग जो खड़े जो प्रत्याशी खड़े हैं वो हैं अजय नाथ सहदेव कांग्रेस हैं, उनके बीच भी कड़ी टक्कर हो सकती है ये कहा जा रहा है। और तीसरे अगर बात करूं विधानसभा क्षेत्र की रांची अंतर्गत जो कि आता है कांके का, और कांके में एक नया विधायक मिल सकता है इस बार, क्योंकि पिछले बार समरीलाल विधायक थे लेकिन समरीलाल को टिकट नहीं मिला था बीजेपी की ओर से। इस बार बीजेपी ने जीतू चरण राम को टिकट दिया है। तो जीतू चरण राम और सुरेश कुमार बैठा, इन दोनों के बीच में मुकाबला है और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चाहे वो समरीलाल के समय में भी सुरेश कुमार बैठा था जिन्होंने कड़ी टक्कर दी थी, उसके बाद जब जीतू चरण राम का नाम सामने आया तब भी सुरेश कुमार बैठा है, तो दोनों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चौथा विधानसभा क्षेत्र है मांडर का, मांडर में भी कड़ी टक्कर देखने को मिले। मौजूदा विधायक है शिल्पी निहातिन की कांग्रेस की, उनका और सनी टप्पो हैं बीजेपी से, उनके बीच में टक्कर हो सकता है। काफी मजबूत दावेदारी दोनों ने पेश की है। और 5वें विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं तो खिजरी है दूसरे चरण में। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन